Hello student, today I am going to start part 3rd of your chapter 1st. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. तो ये जो थर्ड पार्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या है। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. उसके बाद मैंने वो जब पूरा पत्र पढ़ लिया उसके बाद मैंने उसको वापस फोल्ड किया और उस एनवलप में वापस रख दिया। I kept awake all night. लेकिन उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। बाई मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। और सुबह मुझे पता था कि मुझे अब क्या करना है। आई ड्रॉप इन टू ब्रेडपोर्ट और मैं उस ब्रेडपोर्ट के लिए निकल पड़ता हूँ। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो थोड़ी ही दूर पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। और मैंने एक लड़के को देखा और मैंने उसको पूछा कि भाई आपने कॉपर बीचेस कहाँ पर है, बता सकते हो। और उस बॉय के पास एक डॉग था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट सेल। और इस तरह मैं हाउस नंबर 12 के पास जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं और जो भी जगह है वो एकदम जली हुई सी थी। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप। मतलब छत एकदम टूटी हुई थी, जो विंडो थी वो भी एकदम जली हुई थी, टुकड़े टुकड़े हो रखे थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। मैंने जो उसके घर के पड़ोस में जो घर था वहाँ पर मैंने नॉक किया। एंड आस्क्ड इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिसेस मैकपर्सन। और जो भी आदमी मुझे मिला उससे मैंने पूछा कि क्या आप मुझे मिसेस मैकपर्सन के बारे में बता सकते हो। ओ यस सेड द ओल्ड मैन। तो वो एक ओल्ड मैन थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर। ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छे से जानते थे। ए लवली ओल्ड लेडी। तो उस ओल्ड मैन ने कहा कि एक वो बहुत ही प्यारी सी औरत है। ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड। और पर वो थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज सा लग रहा था। मडल हेडेड का मतलब होता है कि जब आप कंफ्यूज होते हो, आप श्योर नहीं होते हो, तो उसे मडल हेडेड कहा जा सकता है। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल टू बी वॉजंट सी। लेकिन उसकी जो एज थी वो लगभग मतलब वो एकदम बूढ़ी थी। वॉजंट सी क्या वो नहीं थी। 101 ईयर ओल्ड, हो सकता है कि वो 101 साल की हो। शी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कॉट फायर। और जब ये आग लगी थी इस घर में उस वक्त वो लेडी इसी घर में थी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। किसी को पता नहीं था कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि उसकी आग लगने की वजह है वो मोमबत्ती से थी। शी यूज़ कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि वो लेडी हमेशा कैंडल ही यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली कभी यूज़ नहीं करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि उसे लगता था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। अब वो जो फायरमैन था वो लगभग एकदम सही समय पर वहाँ पहुँच गया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। अब वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी। तो ये सब बातें उस बूढ़े आदमी ने उस राइटर को बताई। बर्लिंगटन हाउस। और अब ये जो एड्रेस उसने दिया उस नर्सिंग होम का वो कहाँ था, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्केस्टर रोड। और ये उस रोड का नाम है जहाँ पर ये बर्लिंगटन हाउस है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। अब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जो हाउस था वो मुझे बड़ा जल्दी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉपसाइड एंजल ऑन टॉप। अब मैं जैसे उस हाउस में गया तो मैंने देखा कि चारों तरफ डेकोरेशन हो रखा है और क्रिसमस की लाइटें जली हुई है। क्रिसमस का जो ट्री है वो खड़ा है और उस पर भी काफ़ी सजावटें हो रखी है। आई सैड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन। अब मैंने वहाँ पर जो लेडी थी मैंने उनसे कहा कि भाई मैं वो जो मिसेस मैकपर्सन है मैं उनका फ्रेंड हूँ, टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। और उनको कुछ क्रिसमस का गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इन टू द डिनर रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। और जैसे ही मैं उस डाइनिंग रूम के अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर हर जो जितने भी लोग थे उन्होंने पेपर की हैट पहन रखी है और कुछ गाना गा रहे हैं। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और वो जो मैट्रन थी वहाँ की उसने भी हैट पहन रखी थी और मुझे देख के वो बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई। और उसने मुझे कुछ खाने के लिए दिया। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। और उसके बाद वो मुझे उस कॉरिडोर में लेके गई। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी।
तो उसने उस लेडी ने जब हम लोग जा रहे थे कॉरिडोर में तो उसने मुझे बताया कि जो मिस मैकपर्सन है उसका कोई और नहीं है. शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट. और वो आज काफ़ी कंफ्यूज सी थी क्योंकि उसकी एज काफ़ी थी, 101 ईयर्स की वो लेडी थी. तो वो किसी के साथ खुश नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि उसे थोड़ा रेस्ट दे दिया. शी हैज़ नो फैमिली यू नो, आपको पता है कि उसकी कोई परिवार तो है नहीं. नो वन विजिट्स, तो उसे कोई देखने के लिए भी नहीं आता. सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. तो मैं पक्का कन्फर्म हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि आज वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगी. शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. उसके बाद वो मुझे एक रूम के पास लेके जाती है जहाँ पर एक चेयर लगी रहती है और वहाँ पर खूब सारे प्लांट्स लगे रहते हैं और वहाँ वो छोड़कर मुझे चली जाती है. द ओल्ड लेडी वॉज सीटिंग इन ए व्हील चेयर. अब मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा जो व्हील चेयर पर बैठी थी. हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, उसके जो हाथ थे वो उसकी गोद में रखे थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, और उसके जो हेयर थे वो एकदम वाइट थे और उसने एक जूड़ा बना रखा था. शी वॉज गैजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ घूरे जा रही थी. हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. वो मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और उसने मुझे कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स. और उसने राइटर ने उसको सारी बातें बताई. उसके बाद उसको दिया, बोला कि देखिए मुझे ये मिला है और ये शायद आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. और जब मैं बोल रहा था तो उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं झपकी, मतलब वो मेरे चेहरे की तरफ ही देखती रही. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उसे दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. उसके बाद क्या होता है, वो जो एक क्षण था उस वक्त उसकी जो आंखें थी वो चमक उठी जैसे उसने कुछ पहचान लिया हो. एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड, और उसका जो चेहरा था वो एकदम खिल गया था और उसके चेहरे पे अचानक से खुशी का एक ग्लो आ गया था. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. उसके बाद मैंने वो डेस्क की जितनी भी बातें थी वो सारी उसे बता दी. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने ये भी बताया कि मुझे ये सब कैसे मिले. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सुन रही थी. फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग. कुछ समय के लिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. लेकिन उसके बाद वो जो लेटर था उसे वो बड़े ही प्यार से अपने अंगुलियों से उसे सहलाने लगी. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अचानक से वो मेरी तरफ देखती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है. हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स. उसकी आंखें थी वो एकदम आंसुओं से भरी हुई थी. यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डे रेस्ट. और वो कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं अगले क्रिसमस पे तुम्हारे पास रहूँगा डियर. एंड हियर यू आर, देखो आज तुम आ गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कम क्लोजर. और उसने कहा कि ये जो क्रिसमस का प्रेजेंट तुमने मुझे दिया है ये सबसे अच्छा प्रेजेंट है इस दुनिया का. प्लीज़ मेरे पास आओ जिम, मेरे पास आओ जिम एंड सिट डाउन, और बैठ जाओ. आई सेट डाउन बिसाइड हर. मैं उनके पास बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चीक. उसके बाद उसने मेरे गालों पर किस किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम. मैंने तुम्हारे जो लेटर हैं वो कई बार पढ़े जिम. एवरी डे, हर रोज़ पढ़ती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. और हर बार मेरी जो सर था या मेरी जो स्मृतियाँ थी उसमें आपकी वॉइस हमेशा सुनती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी. मुझे हमेशा ये लगा कि हमेशा तुम मेरे साथ हो. एंड नाउ यू आर, अब देखो तुम मेरे पास आ गए. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. नाउ यू आर बैक, अब तुम मेरे पास वापस आ गए. अब इस लेटर को तुम खुद पढ़ो. वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे जिम डियर. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं वापस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ. आई हैड लव दैट सो मच. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. उसके बाद शायद हम लोग थोड़ी चाय पियेंगे. हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक. उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाऊँगी, मार्जिपैन. और वो केक कौन सी होगी, मार्जिपैन ऑल अराउंड. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन. मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपैन जो केक है वो कितनी पसंद है. इस तरह ये जो भावुक जो लेटर था और भावुक ये जो चैप्टर था वो स्टूडेंट अब यहाँ पर ख़त्म होता है. माइकल मॉरपोर्गो के द्वारा ये आपका चैप्टर लिखा गया था. ये स्टोरी लिखी गई थी और ये बेसिकली है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था
उसके ऊपर ये स्टोरी बेस है। तो अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।